गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप पाइथन बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से सीखना चाहते हैं और सिर्फ कोड याद नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग लॉजिक समझना चाहते हैं तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पाइथन लॉजिक बिल्डिंग सीरीज। इस सीरीज में हम सिर्फ पैटर्न बनाना नहीं सीखेंगे, हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर किसी भी पैटर्न को कैसे सोचता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, प्रोग्रामिंग में कोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक। अगर लॉजिक समझ आ गया तो दुनिया का कोई भी पैटर्न आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। और इसी सीरीज का पहला टॉपिक है प्रिंट स्टार पैटर्न। ये पैटर्न देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसी एक पैटर्न से नेस्टेड लूप की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उस पैटर्न के पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद उस लॉजिक को पाइथन कोड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे और वीडियो के एंड में हम ड्राई रन करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको सिर्फ ये पैटर्न ही नहीं बल्कि पैटर्न प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किस आउटपुट को बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर ये पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार पैटर्न हमारा है, इस तरह का पैटर्न हम प्रिंट करने वाले हैं। अभी इस आउटपुट को देखकर शायद आपको लगे ये तो बहुत ईज़ी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इसी पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा होता है, जैसे रोज़, कॉलम्स, नेस्टेड लूप्स और रिपिटेशन। और एक और बात, मैं चाहता हूँ कि आप इस पैटर्न को सिर्फ देखें नहीं, इसको ऑब्जर्व करें क्योंकि कोडिंग शुरू करने से पहले ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो चलिए अब इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का लॉजिक क्या है। अब कोडिंग करने से पहले एक बार पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। प्रोग्रामिंग में एक गोल्डन रूल होता है, नेवर स्टार्ट कोडिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। बहुत सारे बिगिनर्स इसी जगह गलती करते हैं। वो सीधा यूट्यूब से कोड देखते हैं, कॉपी करते हैं और फिर अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले लॉजिक समझेंगे। अब स्क्रीन को ध्यान से देखिए। रो 1 में कितने स्टार हैं? सिर्फ 1। रो 2 में 2 स्टार, रो 3 में 3 स्टार और इसी तरह रो 4 में 4 और रो 5 में 5 स्टार है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर आपने नोटिस किया है तो हर नई रो में सिर्फ 1 स्टार ऐड हो रहा है। मतलब रो 1 में 1 स्टार, रो 2 में एक और स्टार ऐड हो गया, 2 हो गया, रो 3 में एक और स्टार ऐड हो गया, 3 हो गया, रो 4 में एक और स्टार ऐड हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से रो 5 में 5 स्टार। बस यही ऑब्जर्वेशन हमारी पूरी कोडिंग का बेस बनने वाली है। प्रोग्रामिंग में कोड लिखने से पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हाउ डज़ अ कंप्यूटर थिंक? कंप्यूटर कैसे सोचता है? हम तो पैटर्न देख के समझ गए, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर के पास ना आँखें होती हैं, ना दिमाग। वो सिर्फ वही करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसलिए कंप्यूटर को हम ये नहीं बोल सकते कि ये पैटर्न प्रिंट कर दो। उसे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। सबसे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा? क्रिएट अ रो। रो 1 क्रिएट करो, उसके बाद सेकंड रो क्रिएट करो, फिर थर्ड रो क्रिएट करो, फिर फोर्थ रो क्रिएट करो और इस तरह से फिफ्थ रो क्रिएट करो। कंप्यूटर का पहला काम है रो बनाना। अब एक और क्वेश्चन, अगर रो ही नहीं होंगी तो स्टार कहाँ प्रिंट होंगे? बिल्कुल सही, इसलिए पहला स्टेप है रो क्रिएट करना और इसी काम के लिए हम कोडिंग में आउटर लूप यूज़ करेंगे। लेकिन अभी कोड की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं। व्हाट हैपेंड इनसाइड ईच रो? हर एक रो के अंदर क्या होगा? हमने रो तो क्रिएट कर लिया, अब हर एक रो के अंदर क्या होगा? अब रोज तो बन गई, लेकिन सिर्फ रोज बनने से पैटर्न कंप्लीट नहीं होता। अब हर रो के अंदर स्टार भी प्रिंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं रो 1 में कितने स्टार हैं। रो 1 में हमारा 1 स्टार, रो 2 में 2 स्टार, रो 3 में 3 स्टार, रो 4 में 4 स्टार, इस तरीके से रो 5 में 5 स्टार। हर रो के अंदर स्टार की क्वांटिटी उस रो नंबर के बराबर है। रो 1 में 1 स्टार, रो 5 में 5 स्टार देख सकते हैं आप। ठीक है? रो 2 में 2 स्टार, रो 3 में 3 स्टार, रो 4 में 4 स्टार। अब ध्यान से सोचिए, कंप्यूटर को 2 अलग-अलग काम करना पड़ रहा है। पहला काम रो बनाना, दूसरा काम हर रो के अंदर स्टार प्रिंट करना। और जब प्रोग्रामिंग में 2 अलग-अलग रिपिटिटिव काम होते हैं, तो जनरली हम 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली हमें 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने कोड नहीं लिखा, सिर्फ लॉजिक बिल्ड किया और बिलीव कीजिए अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया, तो कोड लिखना सिर्फ 30 सेकंड का काम है।
तो चलिए अब देखते हैं कि ये दो अलग-अलग काम प्रोग्रामिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं। अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली, कंप्यूटर को दो अलग-अलग काम करने पड़ रहे हैं और जब भी प्रोग्रामिंग में दो रिपिटेटिव काम करने होते हैं, तो अक्सर हमें 2 लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पहला लूप हमारा आउटर लूप है और दूसरा लूप हमारा इनर लूप है, ठीक है? अब दोनों का काम बिल्कुल अलग है। ऑटो लूप क्या करता है? ऑटो लूप का काम सिर्फ एक ही है, रो क्रिएट करना। ऑटो लूप क्या करेगा? सिर्फ रो क्रिएट करेगा। यानी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और 5वीं रो, बस इतना ही। अब दूसरा काम इनर लूप का है। इनर लूप क्या करता है? जब ऑटो लूप एक रो बना देता है, तो इनर लूप उस रो के अंदर एक स्टार प्रिंट कर देता है। मतलब अगर ऑटो लूप ने रो नंबर 3 बनाई मतलब रो नंबर 3 मतलब थर्ड रो बनाया, तो इनर लूप उसके अंदर 3 स्टार प्रिंट करेगा। अगर आउटर लूप ने हमारा 5 रो बनाया, 5th रो बनाया, तो इनर लूप क्या करेगा उसके अंदर 5 स्टार प्रिंट करेगा। इसलिए याद रखिए, आउटर लूप रो बनाता है, इनर लूप स्टार प्रिंट करता है। ये दोनों मिलकर पैटर्न बनते हैं। द नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं नेस्टेड लूप का। नाम सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी है। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज। प्रोग्रामिंग में जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो हम उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। अब स्क्रीन को देखिए। सबसे पहले हमारा आउटर लूप है। आउटर लूप एक रो बनाता है, उसके बाद इनर लूप स्टार्ट हो जाता है। तो जब सारे स्टार प्रिंट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं और फिर आउटर लूप दोबारा चलकर नेक्स्ट रो क्रिएट करता है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है। मतलब रो क्रिएट हुआ, इनर लूप में गए, स्टार प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन में गए। ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक लास्ट रो कंप्लीट नहीं हो जाती। इसी वजह से इस स्लाइड में रिपीट का आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट का एरो दिखाया गया है। प्रोग्रामिंग में इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। अब है द कंप्लीट पैटर्न लॉजिक। अब तक हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, कंप्यूटर का थिंकिंग प्रोसेस समझा, आउटर लूप और इनर लूप समझा। अब इन सबको एक साथ देखते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग का रोड मैप है। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद एक रो क्रिएट होता है, फिर उस रो के अंदर रिक्वायर्ड स्टार प्रिंट होते हैं, उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। अब कंप्यूटर चेक करता है क्या ये लास्ट रो है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। फिर एक नई रो बनती है, फिर से स्टार्ट प्रिंट होता है, फिर से क्या होता है कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है और ये प्रोसेस क्या होता है तब तक चलता रहता है जब तक हमारा लास्ट रो प्रिंट ना हो जाए। जब लास्ट रो कंप्लीट हो जाती है तब आंसर होता है हमारा यस, मतलब लास्ट रो कंप्लीट हो चुका है और प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। देखा कंप्यूटर कितना सिंपल तरीके से सोचता है। वो एक ही काम बार-बार रिपीट करता है, बस इसी रिपीटिशन को हम प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं। अब मुझे लगता है आपको इस पैटर्न का लॉजिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अगर लॉजिक क्लियर है तो कोडिंग बहुत ईज़ी हो जाती है। अब हम गेस वर्क नहीं करेंगे, ना ही कोड याद करेंगे, हम सिर्फ उसी लॉजिक को पाइथन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और बिलीव कीजिए जब आप लॉजिक समझकर कोड लिखते हैं तो कभी भी कोड रटना नहीं पड़ता। तो चलिए अब वीएस कोड ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन लॉजिक को पाइथन कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम वीएस कोड में आ चुके हैं और हमने पाइथन स्टार पैटर्न डॉट पी के नाम से एक न्यू फाइल बना लिया है, ठीक है? अब तक हमने सिर्फ सोचा था, अब उस थिंकिंग को पैटर्न कोड में बदलते हैं। मैं हर लाइन टाइप करूँगा और उसका पर्पस भी एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि अगर एक लाइन का भी लॉजिक मिस हुआ तो आगे पैटर्न समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1, 6, ठीक है? सबसे पहले हम आउटर लूप लिख रहे हैं। वो क्या है? फॉर आई इन रेंज 1, 6। अब इस लाइन को समझते हैं, ठीक है? इस लाइन को हम समझते हैं। यहाँ फॉर का मतलब है कोई काम बार-बार रिपीट करना। ये हमारा क्या है? फॉर लूप है और फॉर हमारा कीवर्ड है, ठीक है ना? और आई हमारा जो है वो एक वेरिएबल है आई हमारा, ठीक है? यहाँ पे आई जो है वो वेरिएबल है, ठीक है ना? जो हर रो का नंबर स्टोर करेगा। ये आई क्या करेगा? हर रो का नंबर स्टोर करेगा। अब देखते हैं रेंज 1, 6 ये रेंज 1, 6 क्या है? ठीक है? पाइथन में रेंज का लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए रेंज 1, 6 का मतलब हुआ 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 तक हमारा क्या होगा? रो प्रिंट होगा। आप इसे एक बार प्रिंट करके देख भी सकते हैं। प्रिंट आई कर देंगे अगर हम
और रन करते हैं प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब हमारा 5 रो प्रिंट हुआ, ठीक है ना? तो मतलब इसका ये हुआ कि 1, 6 मतलब क्या हुआ? पाइथन लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता है, तो वो 1 से लेकर 5 तक हमारा रो प्रिंट हो जाएगा। ये लूप टोटल 5 बार चलेगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर 5 बार चला लूप, ठीक है? और हर बार एक नई रो बनाएगा। इसलिए हम इसे आउटर लूप बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हमारा क्या होगा, हर रो में हम क्या करेंगे? स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है? ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि 1 से लेकर 6 तक जब लिखते हैं तो 5 प्रिंट होता है 5 तक, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्रिंट किया, ठीक है ना? अब हम इसमें स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है ना? अब क्या करते हैं, आउटर लूप के अंदर हम इनर लूप लिखेंगे, ठीक है ना? वो क्या हमारा होगा? फॉर j इन रेंज, ये रेंज हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? 1 कॉमा i प्लस 1, i प्लस 1। ये समझते हैं ये क्या है, ठीक है ना? हमने यहाँ i प्लस 1 क्यों लिखा? ये वाला i प्लस 1 क्यों लिखा? इसका जवाब बहुत सिंपल है। i रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। i हमारा क्या कर रहा है? रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर i इक्वल टू 1 है, तो रो बनेगी हमारा जो रेंज i, अगर अगर i इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो स्टार प्रिंट करने वाला जो रेंज है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो रेंज हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे बस लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, है रेंज हमारा हो जाएगा 1 कॉमा 2 हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? i प्लस 1, अगर जब तक हमारा i हमारा 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? i प्लस 1 1 कॉमा 2 हो जाएगा रेंज, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है? फिर जब हमारा i 2 हो जाएगा तो 1 कॉमा 3 हो जाएगा ये, तो मतलब 2 बार स्टार प्रिंट होगा। फिर i जैसे हमारा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 कॉमा 4 हो जाएगा, तो 3 स्टार प्रिंट होगा। ऐसे करते-करते जब i हमारा क्या 5 हो जाएगा तो 1 कॉमा 6 हो जाएगा ये, और हमारा स्टार 5 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है? मतलब सिर्फ एक बार, मतलब सिर्फ जब हमारा आई 1 रहेगा तो एक बार प्रिंट होगा स्टार हमारा, जब आई हमारा 2 हो जाएगा तो 2 बार हमारा ये स्टार प्रिंट होगा, ठीक है ना? ऐसे करते-करते जब हमारा आई 5 हो जाएगा तो ये हमारा रेंज 1, 6 हो जाएगा, और हमारा स्टार 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है? यानी जितनी रो नंबर वो इतनी बार इनर लूप चलेगा, ठीक है? इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? अब इनर लूप के अंदर हम स्टार प्रिंट करेंगे। प्रिंट कोटेशन के अंदर हमारा क्या है? स्टार है, और इसके बाद कॉमा देके एंड इक्वल टू, ये हमारा कोटेशन है ब्लैंक, ठीक है ना? अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एंड करके हमारा इक्वल टू कोटेशन जो हमारा ये जो ब्लैंक है, इसका क्या काम है? जब भी पाइथन प्रिंट करता है, याद रखिए जब भी पाइथन प्रिंट करता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, यहाँ से अगर हटा दूं मैं एंडेल, तो क्या होगा? स्टार हमारा कैसा प्रिंट होगा? आप समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर अब कैसा प्रिंट होगा। अ, स्टार ऐसे रहेगा, एक स्टार, फिर दूसरा स्टार ऐसे हो जाएगा, फिर तीसरा स्टार ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये क्या होगा? रो में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए ना मुझे, हमें चाहिए क्या हो? स्टार हमारा कैसे प्रिंट हो? एक बार स्टार मतलब पहला स्टार हमारा जो है अगर ऐसा प्रिंट हुआ, तो दूसरा स्टार हमारा ऐसा प्रिंट होना चाहिए, और तीसरा स्टार हमारा ऐसा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या किया, एंड इक्वल टू ब्लैंक से ये वाला लगाया हम लोगों ने, इसलिए लगाया क्योंकि क्या हो, जो हमारा पाइथन जब प्रिंट करे तो वो नेक्स्ट लाइन में ना जाए, ठीक है ना? ये पाइथन को बोलता है नेक्स्ट लाइन में मत जाओ। ये एंडल जो है वो क्या, जो ये एंड जो है वो क्या बोलता है पाइथन को? नेक्स्ट लाइन में नहीं जाओ, और इसी लाइन में प्रिंट करते रहो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स अक्सर इसको भूल जाते हैं, ठीक है? इसे भूलना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस हमारा इनर लूप से बाहर निकलेंगे, लेकिन आउटर लूप में हम क्या करेंगे, एक प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और बस इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है? ये क्यों किया हम लोगों ने? ये हमारा क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ठीक है? जैसे ही एक रो कंप्लीट हो जाएगी, क्या होगा, तो ये जो प्रिंट हमें क्या है, नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। जैसे एक स्टार प्रिंट हो गया, तो क्या करेगा, ये वाला प्रिंट हमें नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद 2 बार स्टार प्रिंट होगा, फिर ये क्या करेगा, हमें नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ये इस प्रिंट का क्या काम है? ये सिर्फ हमें क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, ठीक है ना? और एक बात ध्यान दीजिए, क्या है ये प्रिंट जो है वो क्या है, इनर लूप से बाहर है, आउटर लूप के अंदर है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से इसका इंडेंटेशन चेंज हो जाए, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा हम आउटपुट चाहते हैं, ठीक है ना? ये लाइन सिर्फ कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजती है। याद रखिए, ये वाला प्रिंट क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजती है, ठीक है ना? अब हमारा फाइनल कोड जो है बन के वो तैयार है, अब हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। रन करने पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है हमारा, वो क्या है, वैसा जैसा चाह रहे थे हम वैसे ही आया है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, एक और नीचे में नज़र नहीं आ रहा ना, 5, ठीक है ना? ऐसा क्यों हो गया है ये? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है
पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 5 स्टार। अब जब आप ये कोड देख रहे होंगे, तो आपको ये कोड अब सिंपल लगने लगा होगा, ठीक है? अब आपको ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने इस कोड को रट्टा मारकर नहीं, लॉजिक समझकर लिखा है। और यही डिफरेंस होता है एक प्रोग्रामर और सिर्फ कोड कॉपी करने वाले स्टूडेंट में, ठीक है ना? और उसके बाद हमारा जब हमने प्रोग्राम को रन किया, तो आउटपुट बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था, ठीक है? यानी हमारा लॉजिक भी सही था और हमारा कोड भी। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है। और मेरे हिसाब से ये पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राई रन, क्योंकि वही आपको बताएगा कंप्यूटर एक्चुअली ये कोड एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ड्राई रन करके इसका। अब तक हमने कोड लिखा, प्रोग्राम रन किया और आउटपुट भी देख लिया, लेकिन प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू हुआ है, ड्राई रन। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कंप्यूटर अंदर से क्या कर रहा है, तब तक प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कंप्यूटर इस कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 1 हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या ये हमारा पहला आउटर लूप है, आई वाला वेरिएबल वाला, ये हमारा इनर लूप है। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे आउटपुट आफ्टर स्टेप मतलब आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ठीक है ना? और इसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आउटर लूप स्टार्ट होता है, ठीक है ना? उस वक़्त आई हमारा 1 के बराबर है, ठीक है ना? तो मतलब कंप्यूटर पहला रो बनाएगा, ठीक है ना? कंप्यूटर पहला रो बनाएगा और इनर लूप स्टार्ट होता है j इक्वल टू 1 से और 1 स्टार हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 1 स्टार, ठीक है? हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होता है, इनर लूप हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा हमने देखा था कि हमारा क्या था, प्रिंट था। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोड भी इधर लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है। इस प्रिंट वाला ये जैसे ये वाला काम 1 स्टार प्रिंट होने के बाद जैसे ही हम इनर लूप से बाहर निकलेंगे तो हम आउटर लूप में चले जाएंगे। आउटर लूप में ये वाला प्रिंट जो है ये क्या करेगा, हमें हमारा कर्सर कर्सर नेक्स्ट लाइन में मतलब कि मूव करा देगा, ठीक है ना। पहला क्या हुआ हमारा, आई इक्वल टू 1 था, फिर हमने जैसे ही आई इक्वल टू 1 हुआ तो वो फॉर लूप हमारा आउटर लूप हमारा इनर लूप में गया, वहां से जे इक्वल टू 1 हुआ, 1 स्टार प्रिंट हुआ और जैसे ही बाहर निकले हम तो क्या हो गया, हमारा इनर लूप से बाहर निकले, आउटर लूप में पहुंचे, वहां पे प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट होकर क्या हुआ, कर्सर हमारा कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया और रो 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या हुआ, फॉर लूप आगे बढ़ा हमारा, इस बार क्या हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है ना। जब आई का वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर दूसरा रो बना रहा है। एक रो तो बन गया पहले, ठीक है ना? कंप्यूटर अब दूसरा रो बना रहा है। दूसरा रो बनाएगा तो आई का वैल्यू 2 था, तो जे में क्या हो जाएगा? जे का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? मतलब जे में क्या हो 2 स्टार प्रिंट होगा। क्यों? आई जे का हमारा क्या था ये? आई कॉमा आई प्लस 1, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे रेंज हमारा हो जाएगा 1 कॉमा 3 हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब 2 बार स्टार प्रिंट करेगा जे, वहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा। दोनों स्टार प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, आउटर लूप में निकलेगा ये। आउटर लूप में प्रिंट मतलब प्रिंट होगा, वहाँ पे क्या होगा, हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और फिर वापस हमारा कोड फॉर लूप में चला जाएगा, ठीक है? फिर ऐसे ही हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर जे में क्या हो जाएगा, हमारा रेंज जे का जो रेंज हमारा 1 कॉमा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 स्टार प्रिंट होगा और 3 स्टार प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा, ये बाहर निकलेगा आउटर लूप से, इनर लूप से। आउटर लूप में प्रिंट है, वहाँ से हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर, फिर से हमारा सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक आई का वैल्यू 5 ना हो जाए, ठीक है ना? जब हमारा आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 बार हमारा ये आई का वैल्यू 5 हो गया हमारा, तो फिफ्थ रो क्रिएट हो जाएगा और जे में हमारा जे का रेंज 1,6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1,6 होने की वजह से 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर बाहर निकलेगा प्रिंट और हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और हमारे यहाँ पे कोड हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमने देखा कि हमारा कोड किस तरह से चल रहा है, ठीक है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करिए, ध्यान से स्क्रीन देखिए। हर बार सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही है, आई इक्वल टू 1, जे रन 1 टाइम। मतलब आई का जब वैल्यू 1 था तो जे हमारा क्या हुआ, 1 बार चला। आई का वैल्यू जब 2 था तो जे हमारा 2 बार चला। आई का वैल्यू 3 था तो जे हमारा 3 बार चला। वैसे ही आई का जब 4 वैल्यू था, जे हमारा 4 बार चला। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार चला, ठीक है ना? फिर आई का वैल्यू जब 5 था तो जे हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बार चला, ठीक है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो, एक बार और फिर ध्यान से देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जब i का वैल्यू 1 था तो हमारा 1 बार स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है ना? और जब i का वैल्यू 2 था तो स्टार हमारा जे हमारा 2 बार चला, 1, 2 बार प्रिंट स्टार 2 बार स्टार प्रिंट किया और उसका ये प्रिंट जो हमारा आउटर लूप में था, उससे हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन चला गया। जब i का वैल्यू 3 था तो 3 बार स्टार प्रिंट हुआ, i का वैल्यू 4 हुआ तो 4 बार स्टार प्रिंट हुआ, i का वैल्यू 5 था तो 5 बार स्टार प्रिंट हुआ। यानी जितनी रो नंबर उतनी बार इनर लूप चलेगा और उतना ही स्टार प्रिंट होगा। बस यही प्रोग्राम पैटर्न का लॉजिक है। अगर आपको ये लाइन समझ आ गया तो बिलीव कीजिए आप 60 से 70% बेसिक पैटर्न क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं बिगिनर सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना? मिस्टेक नंबर 1, ट्राई टू मेमोराइज़ कोड। कोड को रटना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कोड याद करोगे तो अगला पैटर्न देखते ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे।
लेकिन अगर लॉजिक समझ लोगे तो बिना वीडियो देखे भी नए पैटर्न बना लोगे। मिस्टेक नंबर 2 हमारा क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न फर्स्ट। पैटर्न को ऑब्जर्व किए बिना कोडिंग शुरू कर देना। हमेशा याद रखो, प्रोग्रामिंग कीबोर्ड से नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। पहले पैटर्न देखो, उसके बाद सोचो, फिर कोड लिखो, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा आता है इग्नोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम की रिलेशनशिप को इग्नोर कर देना। हर पैटर्न में एक रिलेशनशिप होता है, कभी रोज बढ़ती हैं, कभी कॉलम्स, कभी स्पेस, कभी स्टार्स। अगर आप ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लोगे तो दुनिया का कोई भी पैटर्न मुश्किल नहीं लगेगा। अब आपके लिए एक चैलेंज है। मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा। स्क्रीन पर जो पैटर्न देख रहे हैं आप हैं, उससे खुद प्रिंट करने की कोशिश करिए। एक हिंट देता हूँ, लॉजिक वही रहेगा, सिर्फ स्टार बढ़ने की जगह इस बार कम होंगे। वीडियो को पॉज़ कीजिए, खुद ट्राई कीजिए और अगर सॉल्यूशन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बनता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले वीडियो में इस पैटर्न को कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊँगा आपको, ठीक है? आज हमने सिर्फ एक पैटर्न प्रिंट करना नहीं सीखा, हमने सीखा पैटर्न को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे सोचता है, आउटर लूप और इनर लूप का रोल क्या होता है और नेस्टेड लूप की बेसिक फाउंडेशन भी समझ ली। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो पाइथन सीखना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर करिए। मैं आपसे मिलूँगा इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम इन्वर्टेड स्टार पैटर्न या राइट ट्रायंगल पैटर्न को लॉजिक स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा याद रखिए, प्रोग्रामिंग में कोड याद मत कीजिए, लॉजिक समझिए। टेक केयर, गुड बाय।